यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन हो, तिलक जरूर लगाया जाता है। इसे शुभता का प्रतीक कहा गया है। ऐसा माना गया है कि तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और इंसान के मन में पॉजिटिव विचारों का संचार होता है। कई लोग पीले रंग का चंदन का तिलक लगाते हैं तो कोई लोग लाल रंग के कुमकुम का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाना आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सा तिलक आपको लगाना चाहिए और कैसे तिलक से आपको परहेज करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कुमकुम के तिलक के बारे में। कुमकुम का तिलक क्या हर कोई लगा सकता है या किसी को इससे परहेज करना चाहिए? कुमकुम का तिलक ये बेटा जिसने दुनियादारी की जंग जीतनी है या दुनियादारी के काम करने हैं और रोज मेहनत के साथ काम करने हैं। जैसे एक पारिवारिक महिला होती है, माँ होती है, सुहागन होती है। अब उसको अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए भी अपने आप को स्वस्थ रखना है, परिवार की जिम्मेवारियों के लिए भी स्वस्थ रखना है और दुनियादारी के निभाने के लिए भी अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो यानी उसको ताकत की जोश की जरूरत है। उसको कुमकुम का तिलक जरूर करना चाहिए। आदमी जो घर के बाहर जाकर के अपना पराक्रम दिखा करके मेहनत करके जो इंसान कमाना चाहता है, उसको कुमकुम का तिलक माथे पे करना चाहिए। जो आदमी फौज में है, सेना में है या जिसके अंदर वाकई में उसने अपराधियों के पीछे भागना है, इन लोगों को भी लाल रंग का तिलक यानी कि कुमकुम का तिलक जरूर करना चाहिए। और जो लोग भी जिंदगी के अंदर दूसरों को जो शीला भाषण देकर के समझे एक अपनी फौज टाइप तैयार करना चाहते हैं समझे और चाहते हैं कि लोग उनकी बातों के प्रभाव में आए, तो बेटा इन लोगों को भी लाल रंग का तिलक जरूर लगाना चाहिए, कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए। तो गुरुदेव, कुमकुम का तिलक कौन ना लगाए, इसके बारे में बताएं। पढ़ने वाले बच्चे या ऐसा ज्ञान रूपी मास्टर जी, गुरु जी जो बहुत धैर्य के साथ में शास्त्रों का ज्ञान देना चाहे या एक जो सौम्य ज्ञान होते हैं, संस्कारों के जो ज्ञान होते हैं, ठीक है, और जो साइंस का ज्ञान होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का जो ज्ञान होता है, जो ये टीचर है या ये जो स्टूडेंट है, इन लोगों को लाल रंग का तिलक नहीं लगाना चाहिए, कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों के लिए पहले पीला चंदन हुआ करता था और अब केसर और हल्दी है, क्योंकि पीला चंदन अब नहीं मिलता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान को बढ़ाता है, धैर्य को बढ़ाता है, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है और इसके साथ में एक वो जो तमन्नाएं जो किसी भी इंसान के अंदर कभी भी जागती हैं, जो बुरी भी होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर काबू पा लेने की ताकत पीले रंग का तिलक देता है। तो इसीलिए पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर इन सबको पीले रंग का तिलक ही लगाना चाहिए। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, मेष राशि के लोग अगर आज आलस को त्याग करके किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके कुछ करना चाहते हैं या प्लानिंग के साथ
सफ़र पे निकलना चाहते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को चिन्हित करना, इसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। लेकिन आज रिजल्ट पूरे निकले और बहुत भर के रुपया पैसा आए, इसके लिए थोड़ा दिन कमज़ोर है। तो ठीक है, भविष्य के लिए आज का दिन चुने, उनकी प्लानिंग के लिए चुने, ये आपके लिए उत्तम है। सफ़र के लिए चुने, वो आपके लिए उत्तम है। आज के दिन सुबह सवेरे थोड़ी सी चावल मिश्री मंदिर में अर्पित करें, दिन और शुभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज पारिवारिक जिम्मेवारियां निभानी हो, उसके लिए उत्तम दिन है। किसी भी तरह का कोई ट्रांसफ़र लेना हो, उसके लिए कोई कोशिश करनी हो, उसके लिए दिन उत्तम है। कहीं और जाकर के कोई काम धंधा खोलना हो, उसकी प्लानिंग करनी हो, उसके लिए दिन उत्तम हो। कोई भी प्रॉपर्टी पैसे से संबंधित डिसीजन लेना हो, उसके लिए दिन उत्तम है। यानी कि कुल मिला के हर तरह से दिन शुभ है। और नए रिश्ते जोड़ने हो, उसके लिए भी दिन उत्तम है। तो सुबह सवेरे गौ माता की थोड़ी सी सेवा, कुछ ना कुछ पेड़ा वगैरह खिला के, पानी पिला के दिन की शुरुआत करें, दिन अति उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले आज घर परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ करने वाले हैं, जिसके शुभ परिणाम होंगे। लेकिन अगर पिता या भाई के साथ में विचारों में तकरार हो गई, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। और पिता या भाई के साथ अगर तकरार होगी तो जीवन साथी के साथ में भी होगी, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आज घर वालों के साथ तकरार से अगर आप बचते हैं तो आपका दिन हर तरह से उत्तम है, वरना दिन खराब हो सकता है। थोड़ी सी चने की दाल जाते जाते किसी गरीब को दान दे के जाइए, दिन उत्तम हो जाएगा। गुरुदेव, चंदन का तिलक कौन लगाए और कौन नहीं? चंदन बेटा एक प्रकार का नहीं होता। चंदन लाल होता है, चंदन पीला होता है, चंदन सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इन तीनों का ही मैंने आपको दो का व्याख्यान बता दिया, लाल का भी। और कुमकुम या लाल चंदन एक ही बात है। पीला चंदन, हल्दी केसर, ये एक ही बात है। ठीक है, सफ़ेद चंदन, ठीक है, सफ़ेद चंदन दुनियादारी के अंदर हिसाब किताब करना, बिजनेस करना, दुनियादारी के अंदर पॉलिटिक्स चलाने वाले या समृद्धि हॉस्पिटैलिटी के काम करने वाले, इवेंट्स करने वाले, ये जो लोग होते हैं, जो दिखावे वाले, जश्न मनाने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, और लोगों को बिजनेस समझाने वाले जितने भी लोग हैं, ट्रेनिंग देने वाले जितने लोग हैं, जोश वाली ट्रेनिंग, ठीक है, ये देने वाले जितने लोग, इन सबको सफ़ेद चंदन जरूर लगाएं। गुरुदेव, अक्सर देखा है, मैंने देखा है पर्सनली, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक लगा लेंगे। क्या ये सही है या नहीं? बेटा, ये जो चीज़ है, ये सफ़ेद चंदन लगा करके ऊपर लाल रंग का तिलक लगाए थे, ये वो लोग हैं जो पक्के बिजनेसमैन होते हैं, भले ही आध्यात्मिक चोला पहने हुए होते हैं। तो ये इसका कोई बुरा असर नहीं मैं कह रहा है, बुरे लफ्ज़ों में नहीं कह रहा मैं, क्योंकि दुनिया के अंदर बेटा और है क्या कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, लग्जरीज को प्राप्त करने के लिए, हर कोई इसी चीज़ों के लिए तो मेहनत करता है। कोई वैचारिक तौर पे ही अगर सूफी रहना चाहता है तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर तो यही करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो लोग विचारों के अंदर जोश रखना चाहते हैं, वो सफ़ेद चंदन लगाते हैं, और विचारों के अंदर जोश भर के बाद में उसी के काम करके, इम्प्लीमेंट करके कुछ कमाना भी चाहते हैं, वो सफ़ेद चंदन के ऊपर ये लाल तिलक लगा के चलते हैं, ताकि दोनों ऊर्जाएं उनके साथ में रहें और वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो करके जाएं। गुरुदेव, ये चंदन के फायदे क्या हैं? क्यों इसको तिलक के रूप में प्रेफर किया जाता है? चंदन की एक खासियत है, चंदन का जो तेल है, जो बहुत ही मुश्किल होता है, मिलता है, बहुत ही कम निकलता है तेल चंदन के तेल से। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने के काम आता है। हमारी स्किन और हमारे अंदर का जो तंत्र है, वो चंदन की खुशबू, चंदन की लकड़ी, चंदन के तेल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। चंदन की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये चंद्र और बृहस्पति के गुणों के भरपूर है। और चंद्र हमारे मन की ताकत है, और बृहस्पति हमारे ज्ञान की, हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया की, हमारे लंग्स वाले एरिया की, इन सब की ताकत बृहस्पति है। तो हमारा अगर मन ही काबू में रहे
और ज्ञान काबू में रहे, धैर्य काबू में रहे, समझिए ये सारे गुण चंदन के अंदर हैं। अगर चंद्र और बृहस्पति खराब ना हो तो शरीर के अंदर यानी चंद्र यानी कि हमारे अंदर शरीर के अंदर लगभग 70% पानी, ठीक है, और बृहस्पति यानी कि 70% ऑक्सीजन, समझे ना, 100% ही जाती है। ये दो चीज़ें हमारे शरीर का आधार है और ये आधार का गुण सिर्फ और सिर्फ एक चंदन है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में औरतों की जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे पीसीओडी, ये वो बहुत सारी खराब बीमारी होती है, यौन संबंधित मर्दों में बीमारियां होती हैं, इनकी जो बहुत ही खास दवाइयाँ बनती हैं वो चंदन के तेल में गुण होता है उन बीमारियों को फौरन ठीक करने का। ये एक बहुत अच्छे वैद्य कोई आपको बता सकते हैं ज़्यादा डिटेल से, मैं ये ओपीपन पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यही जब हम मस्तक पे लगाते हैं तो मैंने कहा कि ये शरीर के अंदर की ऊर्जा के साथ घुल मिल जाने के लिए सबसे काम की वस्तु है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चंदन को बहुत पवित्र और शुभ माना और पूजाओं के अंदर स्थान दिया, और पूजा करते वक्त इनका प्रयोग करना, कार्य करते वक्त इनका प्रयोग करना, खुशी मनाते वक्त इनका प्रयोग करना, ये तिलक को अनिवार्यता दी गई ये किया जाए। और चंदन अब है नहीं क्योंकि बहुत यूज़ हुआ है, बहुत देर से पनपता है, और वो एक अलग हमारे दुर्भाग्य हो गया एक तरह का इंसानों का, लेकिन चंदन से शुभ पेड़ों में पेड़ और कोई नहीं। बहुत खूब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज अपने काम सिद्ध करने के लिए झूठ का, रिश्वत का या किसी भी तरह से गलत कार्य का साथ अगर देते हैं या गलत तरीका अपनाते हैं तो वो आपके मामले खराब कर देगा। इसीलिए अपने कार्यों को करें, सलाह लेकर के करें, अपने दोस्तों की मदद से करें, लेकिन कोई गलत तरीका अपना के कार्य ना करें, वरना कार्य खराब हो जाएंगे, घर की मन की सुख शांति खराब हो जाएगी, गिल्टी फीलिंग में भी चले जाएंगे। तो इसीलिए अपने दिन को बेकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में अर्पित करें, दिन शुभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले आज के दिन किसी भी तरह के कोई धार्मिक कार्य करने हो, अनुष्ठान करना हो, स्कूल कॉलेज से संबंधित कुछ करना हो, इनके प्लानिंग बनाने हो, नए रिश्ते जोड़ने हो, जीवन साथी को खुश करना हो, हर तरह से उत्तम दिन है। बस फाइनेंशियली प्लानिंग करना, लोन लेना, कर्जा लेना, प्रॉपर्टी बेचना, इन हिस्सों से थोड़ा बचाव करके चलें, क्योंकि ये अगर आज के दिन आप करते हैं तो इसके अंदर आपको नुकसान वाले हालात हैं। तो सुबह सवेरे भोलेनाथ को जल अर्पित करें, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो आज खास तौर पर माता पिता के साथ मिलकर के कोई कार्य करने वाले हैं उनके लिए उत्तम है, लेकिन माता पिता की तरफ से किसी का भी दिमाग गर्म हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आपने भी गर्मी दिखाई तो दिन खराब हो सकता है। जीवन साथी को खुश करना, जीवन साथी के साथ मिलकर के कुछ करना, उसके लिए दिन उत्तम है, ठीक है। आज के दिन कामों के अंदर कुछ अनसेटिस्फैक्शन सी रहेगी, कार्य होंगे लेकिन अनसेटिस्फैक्शन फीलिंग होगी। इसके लिए थोड़ा सा गुड़ राह चलते हुए किसी गरीब को दान दे करके निकलेंगे तो आपके लिए उत्तम। गुरुदेव, क्या दिन के हिसाब से भी तिलक लगाया जा सकता है? ऐसा भी कोई विधान है? ऐसा कोई विधान नहीं है कि दिन के हिसाब से कोई तिलक लगाया जाए, और अगर कोई ये लगा रहा है तो बिल्कुल गलत है। आप रोज अपने कर्म, रोज अपनी मानसिकता को नहीं बदल सकते। आपको जब कोई कर्म करना होता है तो बहुत लंबे समय तक सोच के करना होता है। अपनी मानसिकता आप एक बना करके एक खास तौर के माहौल के अंदर सेटल होते हैं, और उस माहौल को बरकरार रखना, उस माहौल के अंदर सोचना, उस माहौल के अनुसार ही अपने आप को रिएक्ट करना, ये आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में आप कर क्या रहे हैं, ये आपको मैंने पहले बताया है कि अगर जोशीले काम करने हो, मेहनत के काम करने हो, खेल खिलाड़ियों के काम करने हो, पुलिस फौज के काम करने हो, लाल चंदन लगाइए। पहलवानी करनी हो, लाल चंदन लगाइए, ठीक है, या लाल तिलक लगाइए। ज्ञान के काम करने हो, रिसर्च के काम करने हो,
और प्लानिंग ये बहुत धैर्य से बनानी हो, अच्छा बुरा सोचना हो, समझे। ऐसे काम करने वाले जितने भी लोग हैं या सामाजिकता से जुड़े हुए जितने भी काम करते हैं या परोपकार से जुड़े जितने भी लोगों ने काम करना है, इन सबको पीला चंदन लगाना चाहिए। और जिन्होंने जोश वाले काम करने हैं, लग्जरीज के काम करने हैं, पैसे कमाने के काम करने हैं, राजनीति के काम करने हैं, इन सबको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। बहुत खूब। आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाली। तुला राशि के वो लोग जो मार्केटिंग में है, कमीशन के कामों में है, मीडिया में है, एजेंसी वगैरह चलाते हैं, उन सब के लिए बहुत दिन उत्तम है। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी किसी पूजा में उतरना और बहुत बड़े बड़े दान पुण्य के लिए धन इकट्ठा करना, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना, ऐसे किसी कार्य को किया तो भविष्य के अंदर आपके ऊपर कलंक भी लग सकता है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों के अंदर ना उतरे, आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने काम काजों के लिए, जीवन साथी के सुख के लिए, बड़े बुजुर्गों के सुखों के लिए हर तरह से उत्तम दिन होगा। लेकिन बच्चों की तरफ से कोई ना कोई चिंता वाले हालात बन सकते हैं। तो इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ी सी लड्डू या कोई मीठी मिठाई, पीले रंग की मिठाई अगर मंदिर में अर्पित करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों के घर परिवार में तकलीफें आने का योग है, यानी पिता को तकलीफ होगी, भाई को तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ सकती है किसी को घर पे। बहुत मेहनत के करने के बावजूद भी कार्य सिद्धि थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इस तरह के हालात देखे हुए हैं। जीवन साथी के साथ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, ठीक है। बच्चे प्लानिंग में कोई ना कोई, आज के लिए दिन शुभ नहीं है। तो इसीलिए आज सुबह सवेरे भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी मिश्री ये मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें और बड़े बड़े कामों से बचे, धैर्य से चले, दिन ठीक हो जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए खुद का स्वास्थ्य, खुद का गुस्सा, जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का गुस्सा, इसके लिए दिन खराब है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह के दूसरे धन से संबंधित, कमाई से संबंधित कोई कार्य करने हो वो अच्छे हैं। किसी भी तरह का आपने खुशी मनानी हो, गाने गाने हो, उन सब के लिए दिन उत्तम है। तो अगर आज अपने मन को आप समझा के रखते हैं कि ना मैं गुस्सा करूंगा, ना मैं अपने जीवन साथी को गुस्सा करने दूंगा, ना मैं उसकी बात का बुरा मानूंगा, तो दिन उत्तम होगा। ठीक है। सुबह सवेरे थोड़ी सी पीले फूल लेकर के मंदिर में अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत। गुरुदेव, आप अक्सर बताते हैं कि केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? जब कोई भी बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको खाना नाभि से ही जाता है। उसको श्वास नाभि से मिलते हैं, उसको सारे पौष्टिक तत्व नाभि से मिलते हैं। यानी कि एक हमारा मुंह का द्वार ये नाभि भी है, जो बाद में बंद तो कर देते हैं। लेकिन इस नाभि की एक खासियत है कि ये सारी जिंदगी वर्क करती है और कोई ना कोई हिस्सा इसके जरिए हमारे अंदर पहुंचता है, कोई ना कोई चीज़ पहुंचती है। तो जो सूक्ष्म चीज़ इमीडिएटली इम्यूनिटी देने वाली, समझिए, वो हमें अपनी नाभि के अंदर ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे केसर है, केसर अगर जब आप लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बेस्ट रहता है, जो आपकी जठराग्नि है वो भड़कती रहती है, खाना पचता रहता है, ज्ञान की मात्रा बढ़ती रहती है और याद रखने की क्षमता पे असर नहीं आता, जो भी नाभि के अंदर केसर लगता है। दूसरा, जो भी इंसान स्वस्थ रहना चाहते हैं, नारियल का तेल सबसे उत्तम है अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। उसके अंदर शुक्र बुद्ध के गुण पाए जाते हैं, शुक्र के खास। तो शरीर का जोश बना के रखने में, जो हमेशा तंदुरुस्त रहे, उसके लिए ये तेल नारियल का लगाया जाता है। और जो लोग मेहनत का काम करते हैं, जिन्होंने सारा दिन एक ही मशीन के ऊपर काम करना होता है, सारा दिन मजदूरी का, मिस्त्री का काम करना होता है, सारा दिन उनको एक ही जगह फोकस करके शारीरिक मेहनत करनी होती है, वो सरसों का तेल लगा सकते हैं अपनी नाभि। समझिए, जो यहाँ तिलक का असर मिलता है, दूसरा असर हमारी नाभि से भी मिलता है। ठीक है। तो नाभि, जुबान यानी कि खाना और माथा, ये तीन स्थान है जो हमारे अंदर वस्तुओं के गुण पहुँचाते हैं। तो जिन चीज़ों का गुण हमें चाहिए हो, ज्ञान का है तो पीला मैंने आपको बताया, पराक्रम का है तो लाल, और लाल के अंदर
अब शनि यहाँ पर आगे सरसों के तेल के रूप में वो जो नाभि के ऊपर भी लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं, लेकिन खाया नहीं जा सकता सीधा, ठीक है ना। सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद चंदन भी खाया नहीं जा सकता। पौष्टिकता के भरे खाने खाए जा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन में वो गुण है कि आपके दिमाग को एक्टिव रखता है, समझे। लेकिन वो जो सफ़ेद चंदन लगाते हैं, वो अगर नारियल का तेल अपनी नाभि में लगाए तो उनके गुण कई गुना बढ़ करके उनको और सक्षम बनाए। आप भी जीवन में सक्षम होना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि के लोग आज प्लानिंगें बड़ी बड़ी करेंगे। उन सब के अंदर सुखद हालात लिखे हुए हैं, लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोई भी विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन आई और या कोई आपको विपरीत लिंगी भरमाना चाहता है, तो आप वाकई में भ्रमित हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने बच के रहना है। सुबह सवेरे थोड़ा सा दही लेकर के मंदिर के अंदर अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें, हर तरह से सफल दिन होगा। कुंभ राशि वालों को आज बदला लेने से बचना चाहिए, जीवन साथी के साथ तकरार से बचना चाहिए, और अगर घर परिवार को आपकी ज़रूरत है तो बहुत धैर्य से, प्यार के साथ में, बहुत ज़्यादा ना समझाते हुए अगर आज आप उनका साथ देंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। आज के दिन लंबे लंबे सफ़र से आपको बचना चाहिए, और ख़ास तौर पे बड़े बुज़ुर्गों के साथ अगर लंबे सफ़र पे निकलने वाले हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, समझिए। आज के दिन आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूँ या फिर किसी भी तरह के लड्डुओं का दान आपके लिए अति शुभ होगा। मीन राशि वालों के लिए कार्य के लिए, गृहस्थी के लिए हर तरह से दिन उत्तम है, लेकिन पैसा आज जिस तरह से आएगा उसी तरह से जाने के हालात भी बने हुए हैं। तो इसीलिए आज जब पैसा आए तो घर की किसी भी बुजुर्ग महिला के हाथ में अगर वो पैसा दे करके उनको आज के दिन के लिए संभालने के लिए रखते हैं तो पैसे की बचत होगी, इसका ख्याल रखिएगा। घर में सुख शांति बनाए रखें। जीवन साथी के अलावा किसी के बारे में ना सोचे तो बहुत उत्तम होगा, क्योंकि अगर ये गलती हुई तो आने वाले दिन आपके खराब हो सकते हैं, कोई ना कोई बदनामी के सीन बन सकते हैं। तो सिर्फ बदनामी से बचे, बाकी हर तरह से दिन शुभ है। गुरुदेव, हल्दी का तिलक ये किसे लगाना चाहिए और किसे नहीं, और इसका महत्व बता दीजिए। हल्दी का तिलक जिसको भी याददाश्त से संबंधित दिक्कत है, जिसको भी जुकाम, डस्ट एलर्जी, साइनस वगैरह की दिक्कत है, जिसको भी अपने परिवार के अंदर कलेश की दिक्कत है, चाहे मियाँ बीवी का क्लेश हो या अपने बड़ों के साथ में क्लेश हो, उनके लिए, जिस भी इंसान को धैर्य की प्रैक्टिस करनी है, जिसको भी ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करनी है, जिसको भी किताबें पढ़नी है, समझिए ना, और या बहुत ही कंसंट्रेट होकर के कोई प्लान बनाने हैं जिन्होंने, इन सब को हल्दी का तिलक लगाना है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिनको श्वास के रोग हैं, जिन लोगों को लंग्स की कोई ना कोई दिक्कत है, जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, इन लोगों को हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है। गुरुदेव, देखा है कि कुछ लोग अपने कंठ पर तिलक लगाते हैं, यहाँ तिलक लगाने का क्या मतलब है? जो आपको फल मस्तक पे मिल रहा है, वो नथनों के जरिए आपकी ऊर्जा आपके अंदर लगातार बनी रहे, इसके लिए कंठ पे भी तिलक लगाया जाता है, और कंठ पे भी वही तिलक लगाया जाता है जो मस्तक पे लगाया जाता है। बहुत खूब। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और गुरुदेव आपसे मेरा अगला सवाल है, कहते हैं कि रात के समय तिलक लगा के नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों? जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा शरीर विचारों के साथ क्रियाशील बना रहता है, और उसके अंदर ठहराव पैदा नहीं होता, आलस ज़्यादा पैदा नहीं होता, वो हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की अपने आप में एनर्जी है जो आपको हमेशा ही जागृत अवस्था में बनाए रखने के लिए बनी है। ये ऐसी साइंस है। तो अगर रात को सोते वक्त हमें बिल्कुल पीस, बिल्कुल आराम, गहरी निद्रा चाहिए होती है, अगर उस वक्त में भी हम तिलक लगा करके सोएंगे तो हमें कभी भी एक पीसफुल निद्रा नहीं मिल पाएगी, हम आराम से सो नहीं पाएंगे और हमारी नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये ऊर्जा हमें जगाती रहेगी। तो इसीलिए सोते वक्त में तिलक लगाना वर्जित है।
गुरुदेव, आखिरी सवाल, तिलक हमेशा अनामिका उंगली या अंगूठे से लगाते हुए देखा गया है, ऐसा क्यों? अनामिका उंगली यानी कि सूर्य, जी, सूर्य यानी कि हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा बेहतर होती है, और अंगूठा मंगल और शुक्र, ये मंगल, इसके ठीक नीचे शुक्र का पर्वत होता है, ये दोनों ही जोश के कर्म के प्रतीक हैं। तो जब इनके साथ में कोई चीज़ अंगूठे के साथ और इसके साथ टच करती है, वो पूरे शरीर के अंदर ऊर्जावान रूप लेकर के आदमी का भला करती है, इंसान का भला करती है। तो इसीलिए तिलक के रूप में अनामिका उंगली और अंगूठे का ही प्रयोग किया जाता है, दूसरी उंगलियों का इस्तेमाल वर्जित है। ऐसा क्यों पंडित जी, दूसरी उंगलियों का इस्तेमाल वर्जित क्यों? जैसे पीपल के नीचे नहीं सोया जा सकता, उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल मिल जाता है, जिससे इंसान का दिमाग भी खराब हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम पहली उंगली का अगर मान लो इसके अंदर प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान अगर हो गई तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। शनि की उंगली, ये इसके अंदर कर्म की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर अगर हम मिक्सिंग करके अगर इसको अपने तीसरी आंख जिसे आप बोल देते हैं, तो इसको अगर हम लगाने का प्रयोग करते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़, तो एक तरह का मिश्रण बन करके ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। कारण ये कि शनि है, शनि का काम है कीड़े मकोड़े पैदा करना, ठीक है ये चीज़। और वैसे भी ये उंगली ठंडी होती है, जो पूरी तरह से काम को बिगाड़ भी देती है, ठीक है। सबसे छोटी उंगली ये बुध की उंगली होती है, इसे बोलते हैं बिन पैदे का लोटा, ठीक है। अब आपकी कुंडली के अंदर जिसका तिलक आप लगा रहे हैं, कई बार वो ग्रह नेगेटिव भी होता है, तो बुध की खासियत होती है कि ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो तिलक का प्रॉपर असर मिले लेकिन नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए इस उंगली को भी पूरी तरह से वर्जित रखा जाता है, समझे। तो जो हमारे शरीर को, हमारे खून को, हमारे जोश को पौष्टिकता दे, वो ये सिर्फ दो उंगलियां हैं, एक अनामिका दूसरा अंगूठा। तो इसीलिए इन्हीं से ही तिलक का विधान होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।